प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का 10th क्लास का जो मॉडल पेपर जारी किया है गवर्नमेंट द्वारा 2022 एग्ज़ाम के लिए। इसका सॉल्यूशन और आपके हाफ ईयरली में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको आप तैयार करें क्योंकि कई जिलों में मॉडल पेपर ही आया हुआ है। तो मैंने आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस करा दिए, केवल मैथमेटिक्स बचा हुआ था। आपका हिंदी करा दिया, इंग्लिश करा दिया और उसके अलावा एसएसटी करा दिया, साइंस करा दिया है और संस्कृत करा दिया है। ठीक है ना, यानी कि आपका छठा विषय जो बचा हुआ था मैथमेटिक्स, इसको करा रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के ड्यूरेशन में आपको पासवर्ड बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर विद आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा मैं। और वहीं आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, पासवर्ड मांगेगा वो डालने के लिए। तो पासवर्ड मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, उसको आप डाल देना, आपका पासवर्ड से ये खुल जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, परिमेय संख्या 129/2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और फिर 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो हमें पता होती है वो संख्याएं जिसकी पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं शांत होती हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर m के रूप में, n के रूप में 5 लिखा हुआ है और 5 की पावर के रूप में 7 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की हो और 5 की, बस यही होनी चाहिए नीचे। तो इस संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, शांत है। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रैशनल नंबर इज 1/129/5 5 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 7 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े सावधानी से ध्यान से देख लेना, पूरा आपको वीडियो में समझाऊंगा भी क्वेश्चन की कैसे इसके आंसर्स करने हैं आपको। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात की बात हो रहा है तो जिसकी घात 2 होती है, तो यहाँ पर आपको दिखता ही होगा कि चौथा ऑप्शन है जिसमें 2 की एक्स की पावर जो है 3 है, यानी कि इसकी घात जो है वो ज़्यादा है। तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म के हल हैं। तो कितने हल हैं, आपको ये मतलब इसका हल बताना है। तो देखिए, आप दोनों समीकरण को हल करेंगे तो एक तो है आपका x + y = 4 और उसके नीचे लिख लीजिए x - y = 2। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा टोटल 2x। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 6 जुड़ जाएंगे, यानी कि 6 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 और 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और 3 का मान किसी भी एक समीकरण में रखने से हमारे पास वैल्यू जो आएगी, x का मान तो 3 आया और y का मान कितना आ जाएगा, 1। तो आपको इस तरह से इसके सॉल्यूशंस को समझना है, करना है, ध्यान रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो देखिए, जो भी आपके मेथड हम यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसमें आपका जो गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी यूज़ करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र भी यूज़ करते हैं, यानी कि सारे चीज़ें यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे, इसे पूछा गया समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। सभी को पता है प्रथम पद यानी कि पहला जो पद लिखा है वो 4 है, तो 4 तो इस ऑप्शन में आ गया। अब इसके बाद में सार्वंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। 10 आपका दूसरा पद है, माइनस करना है पहला पद, तो बराबर में आ जाएगा 6। तो 4 और 6 जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर और एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें बताना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। व्यास मतलब होता है आपका डायामीटर, तो 3.5 है, 3.5 आपका रेडियस है, तो रेडियस का डबल क्या होता है, व्यास। ठीक है, तो व्यास जो आपका डायामीटर कितना हो जाएगा, इसका डबल, और 3.5 का डबल कितना होता है, 7। तो हमारा 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है इस पेपर में, बहुत ईजी। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश हम बना सकते हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपका x- और y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका x- और y भी माइनस होता है, और यहाँ पर आपका x जो है प्लस होता है और y जो है माइनस होता है। ठीक है, तो आप देखिए माइनस किस में है और प्लस किस में। देखिए पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो माइनस का पहला और प्लस का दूसरा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया है
1045 प्लस कोट 45 का मान होगा। तो आप सभी को पता है कि 1045 1 हो जाएगा, कोट 45 1 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। इसमें पूछा गया कोस 90 माइनस 48 का मान होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह क्या है, एंगल 48 है ना, तो हम इसको लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह 48, तो साइन 48 जहाँ पे भी लिखा होगा वो सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। देखिए इससे भी हम माध्य निकालते हैं, ठीक है, इससे भी निकालते हैं और इससे भी निकालते हैं। हम केवल किससे नहीं निकालते हैं, ये ए एच वाला जो फॉर्मूला है इससे नहीं निकालते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है माध्य निकालने का, मीन निकालने का, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। निम्न का बहुलक ज्ञात करें। देखिए बहुलक जो है आपको बताना है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसी के बहुलक ज़्यादा हो जाएगा, यही सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी 4 8 6 और 12, 8 सबसे ज़्यादा है, तो 8 के सामने वाली संख्या क्या है 7, तो 7 इसका बहुलक हो गया। सिंपलेस्ट मेथड है ये बहुलक मोड निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता आपका बटे में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव यानी कि माइनस वाली नहीं हो सकती। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिलिप्स पे। फिलिप्स की बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट हल होंगे। ये आपके बुक में सारा दिया गया। कंडीशन कौन सी कंडीशन क्या कहती है, तो इस कंडीशन को जरूर याद कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को आपके अर्धवार्षिक पेपर में। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इसका फिलिप्स है। तो इसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी 10 8 6 4 का 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद निकालना है, तो ए एन फॉर्मूला, A7 का फॉर्मूला निकाल देंगे, A+n-1 इंटू डी वाला। और आपके पास ए तो पता ही है क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका जो है 8 में से 10 घटा जाओगे तो -2 आ जाएगा, और -2 को रख दोगे इस वैल्यू में तो कितना आ जाएगा, -2 ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श पर बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो ये वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, मैं बना देता हूँ, ये वृत्त है और यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु है, तो यहाँ से हम खींचते हैं एक तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं टेंजेंट को। तो कितनी हो गई, 2। तो 2 रेखाएं हम स्पर्श की खींच सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। तो वो होता है हमारा D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है का अंडर रूट। ठीक है, तो दोबारा देख ले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो मैं अभी बता रहा था कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद में आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। बंटन दे रखा है यहाँ पे 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका निकालनी है। तो इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो देखे होगे बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो देखिए यहाँ पर आपका 3 पहले है तो 3 लिख लीजिए, फिर उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 3 के बाद में 4 है, और उसके बाद में आपका 5 है, 5 के बाद में 7 है, 5 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 8 है, 8 के बाद में 9 है। तो बीच वाली संख्या जो हमारी हो जाएगी, 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, तो हमारे पास 6 जो है इसका माध्यिका आ जाएगी, यानी कि मीडियन क्या है 6। 6 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाग ए में। अब आपके जो फिलिप्स वगैरह सब खत्म हो गए, अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समवर्ती 3 है, तो लघुत्तम समवर्ती निकालना है। हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है ना, HCF और LCM लघुत्तम समवर्ती। तो अब हमें क्या करना है कि 2 संख्याएं मान ली हमने x और y हैं,
तो हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, HCF इसमें दे रखा है 3, ठीक है। तो 3 HCF की जगह रख देंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। और LCM हमें निकालना है, और दो संख्याओं का गुणन कितना दे रखा है, गुणनफल दोनों संख्याओं का 180, तो x गुणा y कितना दे रखा है 180, और 3 गुणा LCM को यहीं छोड़ देंगे, ये निकालना है, और ये ले जाएंगे 3 को इसके 180 के नीचे, और 180 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा LCM का वो आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया x² + 3x + 1 को x - 2 से भाग देने पर शेष फल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, सिंपली हमें कि x - 2 में से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x - 2 दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस x के स्थान पर हमें इस समीकरण में 2 रख देना है, ठीक है। तो इस समीकरण लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे x² है तो x² की जगह 2², और यहाँ 3 गुणा x है तो यहाँ 3 गुणा 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इनको सभी को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, जो कि हमारा शेषफल है, यही हमें निकालना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे px मतलब x की जगह हम 2 रख रहे हैं तो p2 रखा है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देंगे तो भी आपका सोल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो केवल आप इतना भी कर देते हैं तो भी आपका आंसर पूरा का पूरा सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया आपसे बहुपद x² - 6x + 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दे रखी है कि x² - 6x + 7। तो इसमें देखिए a कितना है, x² का गुणांक कितना है 1, a आ गया 1, b के साथ क्या है, b है आपका -6, ठीक है, और c क्या है 7, ठीक है। तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब हमारे को पता है शून्यांकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं -b/a। तो -b/a, तो b की वैल्यू क्या हमने देखी है, b की वैल्यू है -6, तो -6 रख देंगे। ऑलरेडी ये माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 6। इसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल, यानी जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी c/a। तो c हमने देखा है 7 है, और ये हमारे पास 1 है, तो 7/1, यानी कि 7 इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। हमारे पास जो योगफल आया वो 6 आया, और गुणनफल जो आया शून्यांकों का वो 7 आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त क्या है, यानी कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, बस यही समीकरण आपको लिखना था। या फिर आप लिख सकते हैं a1 × b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 × a2, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइप की समीकरण को आप पढ़ लेना, बुक में दिया गया है। आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे, इसी पार्ट का 5 नंबर ए पार्ट का। तो द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 के मूलों का योग आपको ज्ञात करना है। यानी कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो चलिए देखा दिया गया है, यानी गिवन इक्वेशन है 2x² + 3x + 4, ये दिया गया है यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे को a अभी हमने देखा ऊपर निकाला कैसे, x² का गुणनफल कितना है 2, ठीक है, गुणांक कितना है 2, तो a हो गया 2, और x का गुणांक कितना है प्लस का 3, तो b आ गया 3, और c कितना है 4, ठीक है। अब मूलों का योग अभी हमें अभी मैंने देखा और दिखाया भी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं -b/a। तो b कितना है हमारे पास 3, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, और 3 लगा देंगे तो 3/2। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो है सम ऑफ जीरोज़ आ गया -3/2, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो आपको सभी को पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है हमारा। तो कोई भी द्विघात समीकरण हो जो इस रूप में लिखी हो, यानी कि ax² + bx + c = 0 दी गई हो, तो इसके लिए जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो होता है जिसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो कभी भी पूछ सकता है आपसे x की वैल्यू। तो इस तरह से आप a और b और c आपको निकालना अभी भी बता दिया मैंने, a कहाँ होता है, b कहाँ होता है, c कहाँ होता है, बस उनको रखना है, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपसे खंड अ का, किसी वृत्त की
की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। सभी को पता है कि जो त्रिज्या होती है कोई वृत्त की और उसके ऊपर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। तो टेंजेंट और रेडियस ऑफ सर्कल के बीच में बिटवीन जो होता है वो एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दिया किसी वृत्त और त्रिज्या और किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। बस ये लिखना था, मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाया, बाकी आपको ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 8वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निर्देशांक जो है 4 और 3 में भुज और कोटि आपको बतानी है। तो स्टार्टिंग वाला भुज होता है, दूसरी होती है कोटि। यानी दिए गए निर्देशांक यानी कि 4 और 3 दिए गए हैं, तो इसमें भुज जो होता है वो x का मान होता है, ये x होता है, ये y होता है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x कितना है 4, तो ये हो गया हमारा भुज। और y कितना होता है 3, तो हमारा यहाँ पे दिया गया है ना 3, तो हमारा कोटि जो जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं वो होता है हमारा y, और y बराबर कितना दिया गया 3। तो बस ये दोनों हमारे उत्तर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 30 माइनस साइन 60। तो हमें पता है कि कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। टेबल मैंने बताया है, याद करने का फॉर्मूला मैंने बताया है कि ये टेबल कैसे याद की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो लिंक दी गई है उसमें आप वीडियोज़ के लाइन से देखते जाओगे तो मैंने वहाँ पर लिखा है ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे ये टेबल, उसको देख लेना, गारंटी है कभी नहीं भूलोगे, और बोल देना अगर भूल जाओ तो यहाँ पे देखिए दोनों के हमने वैल्यू लिख दी और दोनों बराबर हैं, तो दोनों को एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन में इस पार्ट पे। तो इस पार्ट का जो 10वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे साइन 3x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया लेकिन है बहुत ईजी, बहुत ईजी। आप देखोगे तो बोलोगे अरे यार ये तो बहुत ईजी था। देखिए यहाँ दिया है साइन 3x बराबर 1। ठीक है, और इस 1 की वैल्यू हमें पता होता है कि साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे साइन 90। सही है, अब इधर भी साइन इधर भी साइन, साइन से साइन हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x बराबर 90, और x बराबर क्या हो जाएगा 90/3, और 3 से जब 90 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री उत्तर। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि साइन 3 × 30 = 1। यही चीज़ हमें बतानी थी, बस ये सिंपल है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, बाकी बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो 12वां पार्ट है इसमें पूछा गया है बंटन यानी कि मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि सभी आंकड़ों को जोड़ करके जितने आंकड़े हैं उनसे भाग दे दें, यानी कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितना है 10, 12, 8, 7, 13, ये लिखा गया है क्वेश्चन में, इनको जोड़ना है। और कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे तो 50 टोटल हो जाएगा, और बटे में 5 तो काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 उत्तर। तो ये हमारा आ गया बंटन का माध्य यानी कि मीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछेगा यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और पट आने की संभावना क्या होगी। तो एक बार चित्त आएगा और एक बार ही पट आएगा, यानी कि संभावना तो चित्त या पट आने की एक ही है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, तो एक बार चित्त आएगा और एक बार पट आएगा, यानी कि दोनों के टोटल परिणाम कितने होंगे 2। तो दो संख्याएं मतलब हो सकती हैं परिणामों की, और चित्त और पट आने की कुल अनुकूलित परिणाम कितने हैं, एक ही होगी। ठीक है ना, या तो चित्त आएगा या तो पट ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, तो अनुकूल परिणाम हमने लिखा है 2, 1 यहाँ पे लिखा है अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हैं 2, तो 1/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। खंड अ को हमने सॉल्व कर लिया, अब खंड ब पे यानी पार्ट बी पे मूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है वीडियो को सावधानी से समझना है आपको, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें फंसे ना। तो यहाँ पर पूछा गया है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का आपको जो है HCF फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है 144 में 90 को भाग देना है और भाग देते जाना है और अगली संख्या को उतार देना है। तो 90 में 144 में एक बार जाएगा, फिर आपका जो बचा हुआ शेषफल है वो 54 आएगा, तो यहाँ पर 90 वापस घुस जाएगा। 54 से फिर देंगे एक बार में, फिर से आपका कुछ शेषफल बचेगा 36 बचेगा, फिर 54 यहाँ घुस जाएगा, फिर हमारा ये 36 से एक बार जाएगा, फिर हमारा शेषफल बचेगा 18 और 36 हमारा फिर यहाँ घुस जाएगा। 18 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास जब लास्ट में जिससे कट गया वही हमारा आंसर होता है। किससे कटा 18 से, और पूरी वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा जो उत्तर है HCF कितना है 18। बस सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक आपको बताने हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक आपको बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पता है कि x का गुणनांक और बाहर वाले का गुणनांक हम ले लेते हैं। अगर इन दोनों का गुणनांक जो है वो बीच वालों को तोड़ने पर मिलना चाहिए, यानी कि x के साथ 1 है और लास्ट में 15 है, तो 1 गुणा 15 यानी कि बीच वाली संख्याओं को गुणा करने पे 15 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 2 वापस माइनस का 2 आना चाहिए। तो देखिए माइनस का 5 प्लस का 3 है, वापस से इसको करोगे तो वापस से माइनस का 2 ही x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में हम कॉमन ले लेंगे, तो एक कॉमन ये बनेगा, एक कॉमन ये बनेगा और इनमें से देखिए आप 2 कॉमन बनेंगे, ये कॉमन एक हो गया और एक कॉमन हो गया x प्लस 3। तो हमारे पास एक आ गया x प्लस 3 बराबर 0 और एक आ गया x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -3 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास 2 शून्यांक आ गए, x बराबर -3 और x बराबर 5। ठीक है, इस तरह से हमें इसका आंसर करना था। गुणनखंड करना सीखना होगा, बहुत इजी होता है। अगर आपके टीचर ने समझाया है तो आपको ज़रूर पता हो जाएगा। तो जीरोस कौन कौन से हो गए हमारे, -3 और 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है पार्ट बी में, इसमें पूछा गया है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस वाई बराबर 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। विलोपन मतलब प्लस करना है या माइनस करके काट पीट के सॉल्व कर देना। तो दिया गया है हमारे पास एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो देखिए एक तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4x और ये जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 8/4 हो जाएगा और x का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब x का मान जो है आप किसी भी समीकरण में रख दें, ऊपर वाले किसी भी समीकरण में, तो x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर, तो किसी भी समीकरण यानी कि मैंने ये ले लिया समीकरण, मान लो पहला वाला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 जो दिया गया ऊपर आप देख सकते हो, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये कोई भी पहला समीकरण ले लिया मैंने। अब इसमें मैं x का मान रखूँगा जो मैंने निकाला है, तो x का मान केवल रख देना है। तो x की जगह 2 रख देंगे, बाकी y तो हमें निकालना ही है। तो 2 गुणा 2 4 प्लस वाई बराबर 6, y यहीं छोड़ देंगे तो 6 माइनस 4 बराबर 2 उत्तर। तो यानी कि आपका x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू भी 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो वही गुणनखंड विधि जो अभी हमने ऊपर करा था कि बीच वाले को तोड़ते हैं कि अगर उनका गुणा करें तो बाहर वाले का गुणा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे बाहर वाले का कितना है 2 है और इधर बाहर कितना है 6, तो 6 और 6 गुणा 2 कितना हो गया 12। तो बीच वाला ये x है, इसको ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनका गुणा करूँ तो 12 आए और जोड़ू घटाऊँ तो वापस x आ जाए। तो देखिए प्लस का 4 लूँगा और माइनस का 3 लूँगा, तो 4x माइनस 3x बराबर से वापस x आ गया। तो x तो मेरे को मिल गया। अब इन दोनों का गुणा करके देखता हूँ 12 आ रहा है क्या, तो 4 गुणा 3 12 और हमारे को 12 ही चाहिए था। तो हमारा सही है गुणनखंड, यानी कि यहाँ पे तोड़ने का जो हिसाब किताब है वो बैठाना पड़ता है। तो इसको तोड़ दिया। अब हमारे को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, सिंपल। तो इसको हम ले लेते हैं, इसमें से ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको ले लेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों का कॉमन में से कोई एक ही चीज़ लेनी है। देखो 2 कॉमन है ना, ये तो एक ले लो, तो x प्लस 2 1 हो गया और एक बचा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3। अब आ जाते हैं हम x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगी x की वैल्यू 3/2 यानी 3/2। तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो हैं -2 और 3/2 हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि 7 के बाद 13 फिर 19 के बाद में लास्ट में जो 205 आया, तो ये टोटल कितने पद होंगे कि ये 205 आया होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है 7, 13, 19 और 205 वाला जो समांतर श्रेणी दे रखा है, इसमें a बराबर 7 है, पहला पद 7 है। कॉमन डिफरेंस जो है 13 में से 7 को घटा के निकाल देंगे तो आ जाएगा 6। और हमारे पास अंतिम टर्म an दे रखा है कितना, 205। ठीक है, अब आते हैं हम इक्वेशन पुट करने। इक्वेशन हमें पता होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an का फॉर्मूला यही होता है, हमें पता होता है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह 205 दे रखा है, ये रहा, और a की जगह अभी हमने देखा 7 है और d की जगह हमें पता है कि कितना है 6 और n, ये n जो है हमें an जो है निकालना, हमारा जो n है वही निकालना है कि कौन सा पद है जो हमारे को वो 205 देगा। तो बस हमें क्या करना है, सिंपली सब कुछ मिल गया, केवल n छोड़ करके तो बस डालते जाना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। तो n माइनस जब सॉल्व करेंगे n-1 बराबर 198/6 आ जाएगा। 198/6 को हम जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 33। n-1
बराबर 33, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 34 टर्म होंगे एपी में, तब जाके 205वां टर्म आएगा। यानी कि 205 तक, 7 से लेके 205 तक लिखे हैं तो 34 टर्म यानी 34 पद हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा जो क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले देखिए 7 से विभाज्य 3 अंक की संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो पहली संख्या होगी 105, दूसरी संख्या होगी 112, उसके बाद तीसरी संख्या होगी 119। इस तरह से करते करते 3 अंकों की संख्या लास्ट होगी जो 994। तो हमारे पास देखिए ए एन, अभी अभी हमने देखा कि लास्ट पद जो हमारे को मिल गया ए एन 994, प्रथम पद मिल ही गया, डी हमने निकाल ही लिया, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, बस फॉर्मूला क्या लगाना है ए एन वाला, तो वापस लगाते हैं ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? तो हमारे को सिंपली केवल और केवल एन निकालना है। तो यहाँ पे हम सब कुछ पुट करके देखो, यहाँ पर आपका ए एन की जगह 994 था, और ए पहला पद जो है 105 है, एन हमें निकालना है, साथ हमारा कॉमन डिफरेंस है, सभी को रखेंगे फॉर्मूले में, सॉल्व करते हुए जाएंगे और एन बराबर आ जाएगा आपका 127 प्लस में 1 बराबर 128। यानी कि 128 3 अंकीय संख्याएं जो हैं मिलेंगी वो 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंक की संख्याएं कितनी मिलेंगी? 128 संख्याएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 में डिवाइड कीजिए। तो एक लंबी रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो कि आपका जिसमें पूछा 5 सेंटीमीटर, तो ए भी ले लो 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसको 2:3 में डिवाइड करना है, तो इसको किसी भी एंगल में एक लाइन खींच दो, उसके बाद में प्रकार के नोक खोलो और जितनी मर्जी उतनी लाइन से इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, और लास्ट जब आप इसको 5 हिस्से में काट दो तो लास्ट वाले को ऊपर वाले से मिला दो, 5 वाले जो लाइन आपने खींची थी ये 5 सेंटीमीटर उससे मिला दो, और उसके बाद में आपको 3 जो है अनुपात में 2:3 पे करना है। तो स्टार्टिंग का एक हिस्सा 2 हिस्सा ये आपका 2 आ गया, और इसी के पैरेलल लाइन ये खींच देनी थी, तो बचा हुआ हिस्सा 1 2 3 आ गया। बस तो यही लिखना है कि मैंने बस इतना लिख दिया है कि जो ए और बी वन है वो आपका 2 है। ठीक है, A1 B1 कितना है? 2 अनुपात में है, और दूसरा जो है आपका B1 से B तक जो है B1 से B तक 3 अनुपात में, तो 2:3 में। बस इतना ही करना है क्योंकि यह बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। तो यहाँ पे रचना के पद पहले लिख देंगे, और यहाँ पे इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो देखिए आपका ये जो है, सबसे पहले आप कोई भी 5 सेंटीमीटर के जो वृत्त है ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ पर ये 60, वो बोल रहा है परस्पर 60 डिग्री बनाएंगी। हमें पता है कि जब टेंजेंट जो होती है, स्पर्श रेखा होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, और हमें पता होता है कि 90 डिग्री का जब कोण बना रही है तो आराम से बना सकते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो रचना के पद लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। तो रचना के पद क्या है? सबसे पहले केंद्र ओ से त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की एक वृत्त की रचना करते हैं, फिर एंगल ए ओ बी 120 बनाएंगे। हमें निकाल लेंगे ना एंगल आराम से, क्योंकि 60 डिग्री उसने बोला है कि 60 डिग्री दो परस्पर रेखाएं आपस में जो है कोण बनाती है, और मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है 90 बनाएगी और यहाँ पे भी 90 बनाएगी, तो 90 प्लस 90 प्लस 60 हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, ये 360 में से मैं घटा दूंगा इनको, तो हमारे पास 120 बचेगा। 120 मतलब अंदर का कोण जो है 120 बनाना था, बस तो इसको 120 बना देंगे। ये रचना के पद जो है इस तरह से लिख देंगे। बिंदु ए से ओ ए पर एक लंब खींचते हैं, तो ये रहा आपका बिंदु ओ ए। ठीक है, इस पर एक लंब खींचेंगे, तो यहाँ पे ऐसे चाप लगा कर हम लंब खींचते हैं, आपने स्कूल में 8वीं क्लास से लंब खींचते आए हैं। उसके बाद में बी से ओ बी पे एक लंब खींचते हैं, तो अब ये लंब को आगे बढ़ाएंगे, इस लंब को भी दूसरे वाले को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इन जब लंबों को आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक जब कटेगा तो ये 60 डिग्री पे ही कटेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने 120 पहले बना दिया है, 90 ये बन चुका है, 90 ये बन चुका है, तो बचा हुआ 60 ही बनेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, सत्यापन की जांच करने के लिए चतुर्भुज ओ बी सी में कोण का योग से, तो ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया पहले ही, तो ये 60 डिग्री आ गया। बाकी आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने सत्यापन के लिए बताया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पूछा गया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। बहुत सिंपल है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, इसके लिए वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में जाना, 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक के ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आपको करना आना चाहिए, आपके नंबर जो हैं बच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको साइन ए बराबर 3/4 यानी कि ए बी बटे ए सी दे रखा है। ए बी क्या है आपका? ए बी
3 है और AC कितना है 4 है। हमें BC निकल जाएगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC हमारे को 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर प्लस में AB हमारे को 3 दे रखा है 3 का स्क्वायर, तो BC हमारा निकल जाएगा। BC निकालते निकालते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो BC आ गया √7। तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू आ गई √7। अब देखो BC जब √7 आ गई तो मुझे पता है कोस A बराबर क्या होता है BC, ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे BC बटे कर्ण आ गया तो BC कितना है 7, तो BC लिख दिया और कर्ण कितना है 4, तो बटे में 4 कर दिया। इसी तरह 10 AB क्या होता है आपका लंब बटे आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब कितना है आपका 3, ठीक है, और कर्ण कितना सॉरी लंब बटे आधार होता है, तो आधार कितना है √7, तो BC कितना आ गया 7, तो आधार बटे लंब बटे आधार 3 बटे √7। तो ये 2 वैल्यू निकालनी थी। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जितना भी मैंने पेपर अभी सॉल्व किया है ना, इसको बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ में आ पाए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो आपको ये मान आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि इसके लिए मैंने टेबल बनाने का ट्रिक बता रखा है कि ये टेबल कैसे बनाएंगे। आपको कभी भी मान याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूल भी जाओगे तो आप एग्ज़ाम में 5 मिनट में टेबल बना लोगे और सारे वैल्यूज़ को डाल सकते हो। सभी को पता है tan 45 का मान जो होता है √3/2 होता है। और उसके बाद में कोस 30 का जो मान tan 45 का मान 1 होता है और कोस 30 का मान जो है √3/2 होता है और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, सिंपल है ना। तो ये प्लस का है माइनस का है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ कट जाएगा, यहीं काट दो। वैसे लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं, मैं बताया था। ये कट गया तो बचा क्या, ऑटोमेटिक 2 ही बचा, ठीक है। तो आप लास्ट में भी देखोगे ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2। तो सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप 2 एक ही स्टेप में निकाल सकते थे। कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने ये पहली लाइन लिख दी और इसके लास्ट में लिख दिया कि 2 आंसर आ गया, तो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई बंदे ने तुरंत ही सॉल्व कर दिया, देखे भी नहीं। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न मंडन का माध्य निकालना है। तो यहाँ पे प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो है मीन को निकालना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही तो स्कोर जो है, स्कोर 25 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखते रहना। 25 35 45 55 65 दे रखा है, लिख दिया हमने। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं F, तो 4 28 42 20 और 6। इसका F(x) निकाल लेंगे, F गुणा x, तो 25 गुणा 4 35 गुणा 28 45 गुणा 42 और 55 इंटू 20 और 65 इंटू 6 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसका टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 100 और इसका टोटल कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 44 60। बस हमें क्या करना, हमें पता होता है कि मीन क्या हो जाएगा, माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा FX जो हमने निकाला है ये वाला अपॉन में सिग्मा F, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा FX कितना है 44 60 रख देंगे और FX कितना, F निकाला है 100 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा और 10/4 446 बटे 10 बचा। तो बस एक पॉइंट लगा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44.60 उत्तर आ जाएगा। तो ये है सिंपलेस्ट तरीका निकालने का। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें वर्ग अंतराल जो है आपको दे रखा है 20 0 से 20 यानी कि 20 20 का वर्ग अंतराल दे रखा है। बारंबारता आपको 10 35 52 61 और 28 दे रखी है। ये बोल रहा है बहुलक निकालना है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे आपका मीन पूछ रहा है, वहाँ पे बहुलक पूछ रहा है। हम दोनों ही निकाल देंगे ताकि कन्फ्यूज़न ही ना रहे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इंग्लिश में मीन निकलवा रहा है और यहाँ पे क्या निकलवा रहा है बहुलक। बहुलक को बोलते हैं इंग्लिश में मोड, और यहाँ पे क्या लिखा है मीन। तो हम क्या करते हैं, मीन भी निकाल देते हैं और मोड भी निकाल देते हैं ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। नहीं, एग्जामिनर कुछ भी पूछे, मेरे को क्या दिक्कत है जब मेरे को दोनों आते हैं। तो देखो अब करना क्या है, सिंपल टेबल बनाना है। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख दिया। उसके बाद में एक्स जो है आपकी फ्रीक्वेंसी, वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला एक्स निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को जोड़ना है 2 से, और सभी को मतलब जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 10 30 सभी के बीच में 20 20 का डिफरेंस आएगा। 10 30 50 70 90 110, ये आ गया एक्स। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 10 35 52 61 38 और 20, तो इनको लिख लेंगे, ठीक है। ये लिख दिया फ्रीक्वेंसी इस वाले लाइन में। अब हमें पता होता है फ्रीक्वेंसी का सबमिशन सिग्मा F बराबर 216, यानी कि इनको जोड़ लेंगे। और सिग्मा F गुणा एक्स, F हमारे पास ये है, एक्स हमारे पास ये है, इन दोनों को गुणा करके इधर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया और इन दोनों इन सब का योग भी कर लेंगे, 13,640 आ जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही कर रहे हैं। बस इसमें एक चीज़ ऐड करी है हमने कि हमने जो है क्लास इंटरवल को क्या करा है 2 से डिवाइड करके ये एक्स की वैल्यू
निकाली है। ठीक है, बाकी तो हमारे पास क्लास था और फ्रीक्वेंसी दे ही रखी थी क्वेश्चन में, बस हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी के अलावा एक्स निकाला है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पे। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया, इसको जोड़ लिया और इसको भी जोड़ लिया। अब हम मीन जो होता है, माध्य जो, अभी देखो मीन पूछा है और मोड पूछा है, दोनों चीज़ मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो माध्य जो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 13,640, तो 13,640 बटे में 216 कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवीज़न जो है लगभग 63.15 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मीन, जो पहले क्वेश्चन में हिंदी में पूछा था। अब इंग्लिश में उसने क्या है, हिंदी में इंग्लिश में क्या पूछ लिया उसने, फिर से मीन पूछ लिया और मोड पूछ लिया। देखो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुलक पूछ रहा है और यहाँ पे माध्य पूछ रहा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है, हम दोनों निकाल देंगे। तो माध्य हमने निकाल दिया, बहुलक निकाल रहे हैं। तो बहुलक के लिए हमें पता है कि सबसे पहले मॉडल और क्लास निकाल लेंगे। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही मॉडल क्लास होगा। तो चलिए फ्रीक्वेंसी देखते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी दिख रही है, जो मैंने लाल कलर में गोला किया 61, और 61 का जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाली कौन सी है क्लास, मॉडल क्लास 60 से 80 वाली। ठीक है, और जो हमने फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम F1 मानते हैं, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2। ये समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए इस क्लास इंटरवल में L जो लोअर साइड है वो हमारी 40 हो जाएगी, और हाइट कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। तो ये सारी वैल्यू हम नीचे लिख लेंगे और फॉर्मूले में डाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुलक के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे और फ्रीक्वेंसी के सामने वाला मॉडल क्लास देख लेंगे। तो 60 और 80 निकला। L जो है इसकी लोएस्ट टर्म होती है, तो L कितना हो गया 60 हो गया। H जो है इनमें से 80 में से 60 को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते तो 20 आ गया। L आ गया, H आ गया। अब आते हैं हम F0। अभी F0 मैंने बता दिया था कि आपका F0 जो है ऊपर नीचे, मैंने जहाँ पे आपको बताया था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके ऊपर वाला F0 होगा, और ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा 61 थी, 61 वाला जो है F1 होता है। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है F1 होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे F1 निकालने का जो है प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे 38 नंबर जो हो जाएगा वो F2 हो जाएगा। अब आते हैं, इसको बस फॉर्मूले में डालना है। ये सारी वैल्यू L की, H की, F0 की, F1 की और F2 की, सभी की वैल्यू कहाँ डाल देंगे हम, इस फॉर्मूले में, बहुलक निकालने वाले फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू L प्लस ब्रेकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ऊपर वाला सेम ही आ जाता है, बस यहाँ पे 2 लग जाता है, और F2 नहीं था तो F2 को ऐड कर देते हैं, इंटू में H। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखी है ऊपर, इस सारी की सारी डाल देंगे, सारे के सारे डाल देने हैं, और बस इसको सॉल्यूशन करना है जैसे मैंने किया है, हल कर देना। मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई तो आपको आती है, तो जब इसको निकालोगे तो बहुलक यानी कि मोड निकल जाएगा 65.62। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 65.62 जो है हमारा मोड आएगा, बहुलक आएगा, और हमने माध्य पहले ही निकाल लिया था। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 5 सफ़ेद और 2 लाल गेंद हैं। थैले में से अगर कोई गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सफ़ेद होगी और लाल होगी। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमें पता है कि सफ़ेद गेंदें कितनी हैं, क्वेश्चन में 5 हैं, लाल गेंदें 2 हैं, यानी कुल संख्या गेंदों की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। टोटल 7 हैं और सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी, सफ़ेद कितनी है 5 है, तो 5 कितने में से है, 7 में से। वही बात हो गई ना कि होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी है 5, और बटे में कुल प्रायिकता कितनी है 7, तो 5/7। इसी तरह से लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, कुल लाल गेंद हो कितनी सकती है 2, तो 2 और बटे में टोटल कितनी है 7, तो 2/5। बस यही आपके 2 लाइन में ही उत्तर हो जाना है, यही आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स पार्ट में, सेक्शन सी में आ गए हम। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। या तो आप ये करिए या तो दूसरा कर सकते हैं, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित भाज्य होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों में से कोई भी आपको एक करना है, मैंने पहला वाला कर दिया। देखो दिया गया है एपी का दूसरा पद जो है, दूसरा पद यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, दूसरा और तीसरा पद दिया गया है 24 और 28। तो दूसरा पद क्या है A2 जो 24 दिया है, और तीसरा पद क्या है A3 28 दिया है। और इसमें क्या दिया है, पहले n 61 पद हो, यानी कि n का मान दे रखा है 61। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें हमने देखी है, हमने तीनों चीज़ें लिख ली क्वेश्चन में से, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम जानते हैं कि nवा पद जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी अभी हमने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए थे। अब हम जानते हैं कि A2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि n की जगह क्या है, दूसरा पद है ना A2, है ना, n की जगह an की जगह क्या है, हमारा दूसरा पद है, n की जगह क्या लिखते हैं, जो पद होता है, और यहाँ पर आपका क्या है, एक तीसरा पद है। तो A2 हमारा हो गया a प्लस 2, n की जगह क्या लिया हमने 2। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना इसी में डाल रहे हैं, ध्यान रखना है कि फॉर्मूले के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो A2 बराबर हो गया a प्लस में n
एन की जगह 2 है क्योंकि 2 की बात हो रही है, -1 तो फॉर्मूले में ही है, डी हमें पता नहीं है, तो बराबर 24, क्योंकि 24 दे रखा है हमारे को A2 की वैल्यू। इसी तरह से A3 की वैल्यू 28 दे रखी है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में n की जगह 3 है, यहाँ पर 3 है ना AN, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, -1 इंटू डी बराबर 28। दो समीकरण हो गए, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में, और वैसे भी हम निकाल सकते थे कि दूसरा और तीसरा टर्म तो दे ही रखा है, तो डी हम माइनस करके भी निकाल सकते थे, लेकिन ये तरीका ज़्यादा इजी रहता है, ताकि आप लोग कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फंसे नहीं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते, तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस कर देते। तीसरा टर्म कितना दे रखा है, 28, इसमें से आपको दूसरा टर्म 24 घटा देते, तो डी कितना आ जाता, 4। तो बस ये 4 हम वैसे भी निकालेंगे, तो यहाँ पर आ गए हम नीचे की तरफ, और डी हमारा जो है देखो 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हमने हल करके डी की वैल्यू निकाल ली। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 28 -24 बराबर 4, जो कि हमारा डी है, ठीक है। ये अगर आप नहीं करना चाहते, लेकिन ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप फंसे नहीं। बाकी डी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और डी मिल जाएगा तो पहला टर्म भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो डी जो है पहला टर्म क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए कितना आ जाएगा, 24 में से डी को माइनस कर दोगे तो 24 में से डी कितना आया था, 4। 4 अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका पहला टर्म आ जाएगा। ये रहा पहला टर्म भी निकाला, 24 - 4 बराबर 20, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप समीकरण एक में डी का मान 4 रख दोगे, किसी भी एक समीकरण में, इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, तो डी का मान 4 रखोगे तो 20 ही आंसर आएगा ए का। अब ए की वैल्यू निकाल दी। अब हम जानते हैं कि एन पदों का जो है योग वो क्या होता है, तो एस एन से निकालते हैं। एस एन बराबर होता है n/2, और ब्रेकेट में हमारा था 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब हमारे पास सब कुछ है, n हमारे पास 61 है, मैंने पहले ही बता दिया था। a अभी अभी हमने निकाला 20, d हमको पता ही है 4 है, और n की जगह हमने बताया कि 61 है, तो 61 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, बस मैथमेटिक्स घुस गया अब इसमें, प्लस माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी है सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो S61 की वैल्यू आ जाएगी। 61 गुणा में 140, जिसको गुणा करेंगे तो 85-40 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि वो बिंदु, जैसे मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या अथवा मैं आप पाठ करना चाहो तो ये वाला कर लेना, बिंदुओं 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 की किस अनुपात में विभाजित करता है। तो वो MN वाला है। यहाँ पर आपका एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, और 7 और 6 आपका ये है, और 11 और 8 आपका इधर है, और 1 और 3 इधर है। बस इसका M1 X1 X2 और M2 Y2 वाला फॉर्मूला जो है लगाना है। तो इसकी ज़रूरत आपको कोई भी एक ही करना है, तो मैं ऊपर वाला 18वां का जो मेन पार्ट है वही बता रहा हूँ, कि कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष से समान दूरी पर है। देखो यहाँ पे ध्यान करिए कि यहाँ पे एक्स अक्ष से वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जो दोनों पॉइंट से समान दूरी पे है। तो हमने माना कि, देखिए पहली बात तो पॉइंट देखिए कि ये माइनस है, दूसरा प्लस है, ये भी माइनस है, दूसरा प्लस है, यानी कि क्वाड्रेंट में ये दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको। अब एक पॉइंट हमने दिया, माना है कि पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और कोई पॉइंट जो है दूसरे चतुर्थांश में पॉइंट पी है जिससे ये समान दूरी पर हैं, यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन बराबर होंगे। अगर ये लाइन बराबर हैं, यानी कि मान लूँ तो ये पी ए और पी बी जो है स्क्वायर करें तो बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला ये है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति में कि डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका अंडर रूट हटाना चाहें तो d के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन। अब मेरे पास, हमें पता है, अभी मैंने बताया कि पी ए स्क्वायर, यानी कि देखिए यहाँ पर ये वाला, ये p से लेके a तक, ये p से लेके a तक का स्क्वायर बराबर p से लेके b तक का स्क्वायर, क्योंकि समान दूरी है तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा। अब देखिए पी ए स्क्वायर बराबर होगा पी बी स्क्वायर के, तो पी ए के मान कितने कितने हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए x2 - x1 करना है, तो यहाँ पर एक तो वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक वैल्यू ये लेंगे, फिर से एक वैल्यू ये लेंगे, कि दोनों की वैल्यू लेकर के हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रख देते हैं सारी वैल्यूज़। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 ये रहा, प्लस ये रहा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पी ए की दूरी बता रहा है। अब पी बी की दूरी बताते हैं, तो पी बी की दूरी x2 आपका फिर से आ गया x2 - x1, और यहाँ पे y2 - y1, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सबको बस समीकरण को सॉल्व करके मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। केवल समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट होता है कि समीकरण क्या बनेगी। ये बन गई समीकरण, इसको अब हमें खोल देना है। इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, उसको लगा देंगे। और करने के बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा -6। अब देखते हैं हमारे पास जो बिंदु थी वो क्या है। तो यहाँ पर जो P बिंदु है वो समान दूरी पर B से और A से होगी। इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, जो कि x की वैल्यू हमें पता नहीं थी। तो हमारे पास -6, 0 ये इस बिंदु के P के निर्देशांक है, जिसको हमें ज्ञात करना था। -6 हमने निकाल लिया, 0 ऑलरेडी पहले से ही था, क्योंकि x अक्ष है और x अक्ष पे y हमेशा 0 होता है और y अक्ष पे x हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये तो हमारा रूल है, सर्वव्यापी रूल है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, x की मान कितना आ जाएगा -6। यही हमारा उत्तर है -6, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट आया वो -6,0। ये हमारा वो पॉइंट है जिससे ए आपके जो दिए गए 2 पॉइंट्स थे हमारे, वो समान दूरी पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया 19 नंबर में कि आपको या तो ये कर दीजिए, इसका मान निकाल दीजिए, या फिर आप ये प्रूव कर दीजिए। दोनों में से कोई एक करना है। तो मैंने आपका ये मान निकाल दिया। इजी है, मैं बता देता हूँ कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखो, हमको दे रखा है इक्वेशन में 5 गुणा साइन 17 बटे कोस 73 प्लस में 2 कोस 67 अपॉन में साइन 23 -6 साइन 15 अपॉन में कोस 75। अब इसमें क्या करना है, मैं लिख सकता हूँ साइन 70 को, देखो नीचे जो 73 है ना, यही 23 ये है 75, सबको 90 माइनस वही कर दूंगा। तो साइन तो है ही, साइन 90 - 73 वापस करोगे तो 17 ही आ जाएगा, साइन 17 आ जाएगा, वापस से 17 आ जाएगा। कोस 90 - 23, क्योंकि नीचे 23 है ना, तो 23 ही घटाऊंगा। नीचे 75 है तो 75 ही घटाऊंगा 90 में से। नीचे 73 है तो ऊपर भी 73 ही घटाऊंगा 90 में से। ये शॉर्ट फॉर्म होता है याद करने का कि यार क्या घटाना है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, पहले 90 में से क्या घटाऊँ कि यार 17 आए, 90 में से क्या घटाऊँ कि 67 आए, 90 में से क्या घटाऊँ कि 15 आए। तो यार नीचे लिखा हुआ वही घटाना होता है, ताकि आपका फॉर्मूला आसानी से बन सके। ठीक है, तो हम तो ये लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हमें पता होता है कि साइन 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 - थीटा, थीटा कौन सी है 73, यहाँ पे कोस 90 - थीटा, थीटा क्या है 23, यहाँ पे साइन 90 - 75 मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है 75। अब इनको कन्वर्ट करते हैं, साइन 90 - थीटा कोस थीटा होती है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है 73। यहाँ पे कोस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या है यहाँ पे 23। यहाँ पे साइन 90 - थीटा 75 है, तो यहाँ पे कोस 75 लिख सकते हैं। अब देखो, सब ऊपर नीचे बराबर हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपस में दोनों कैंसिल होकर बचा गया 5 + 2 और -7, 5 और 2 7, 7 में से 6 गया 1, तो 5 + 2 -6 = 1। तो यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल है, 3 स्टेप में ही खत्म हो गया। आगे चाहें तो आप ये वाला प्रूव वाला भी कर सकते हो, ये भी ईजी होता है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा ईजी होता है अगर कोस 90 - थीटा वाला आपको फॉर्मूला याद है तो। अगला है 20वां क्वेश्चन, निम्न बारहमांता बंटन का माध्य निकालना है आपको, और ऑप्शन में भी दिया है कि आपको यहाँ पे बहुलक निकालिए। ठीक है, ये बहुलक निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। आपका जो है पहला वाला, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 10 13 7 4 वाला, 6 10 13 7 4 वाला, इसको करते हैं। तो चलिए 6 10 13 7 4 वाला। तो हमारे को क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10 20, ये वाला क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दे रखा है। FI हमें दे ही रखा है। ठीक है, अब FI दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है XI। XI क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड करो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 ही आएगा, 10/2 5। इन दोनों को जोड़ोगे 30 आएगा, 30/2 15। इन दोनों को जोड़ोगे 50, 50/2 25। इन दोनों को जोड़ोगे 70, 70/2 35। और इन दोनों को जोड़ोगे 90, 90/2 45। तो इस तरह से XI निकाल दिया। अब सिग्मा XI FI, यानी इन दोनों को गुणा करके लिखा देंगे। तो 6 × 5 30, 10 × 15 150, 13 × 25 325। इस तरह से हम इनको गुणा कर लेंगे। इनका सभी का जोड़ नीचे लिख दिया, इन सभी का जोड़ FI का भी नीचे लिख दिया। अब हमें पता है अभी माध्य निकालने का फॉर्मूला मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि माध्य कैसे निकालते हैं। हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। अब हमें सिंपल क्या करना है, माध्य यानी कि x बार निकालना है। और सिग्मा FI XI 930 दे रखा है, 930 बटे में FI हमारे पास 40 है, बटे में 40 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23.25, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में पूछा गया है निम्न रेखिक समीकरण युग को आपको आलेखी यानी ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। या तो आप ये कर दीजिए, या और ऑप्शन में है या तो ये कर दीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। नीचे वाला मैंने किया है, मैंने कर दिया है आपका 4x - 5y 20 और 3x + 5y = 15 वाला। तो ये वाला समीकरण को हम करने के लिए एक समीकरण मान लेते हैं, ये एक समीकरण ये,
और इससे हम निकाल लेते हैं किसी भी एक समीकरण को सॉल्व करके पहले समीकरण को ले लेते हैं। तो पहले जो इक्वेशन है इसमें 4x माइनस 5y माइनस 20 है, या फिर हम इस 20 को एक तरफ ले लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y बराबर हो जाएगा 4x, इधर आ जाएगा आपका 4x, तो यहाँ आ जाएगा 4x, ये 20 इधर चला जाएगा, ये y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहली समीकरण, इस समीकरण से ये समीकरण हम लिख देंगे, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। इस समीकरण के बाद में हमें अगर x की मान 0 रखता हूँ तो y का मान 4 आएगा, अगर x का मान मैं 5 रखता हूँ तो y का मान 0 आएगा, और x का मान अगर मैं -5 रखता हूँ तो y का मान -8 आएगा। तो एक डब्बा तो ये बन गया हमारे सॉल्यूशन का। अब समीकरण नंबर 2 से हम फिर से y का मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये रही, और इस समीकरण से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस समीकरण से हम ये वाली समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली समीकरण निकालने के बाद में हम y का मान निकाल लेंगे। फिर से हम y और x की वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हैं किसी भी। तो x का अगर 0 रखता हूँ तो y 3 आएगा, x का अगर -5 रखता हूँ तो 6 आएगा, और x का 5 रखता हूँ तो 0 आएगा। आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो। बस आपका कैलकुलेशन ईजी होना चाहिए, फटाफट आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको लंबा टाइम लगेगा तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है, बस इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास मान आ गए। इसी मान को हम ग्राफ में रख देंगे, जो ग्राफ आपको पेपर मिलेगा x की वैल्यू को और y की वैल्यू को, और इस तरह का ग्राफ बनेगा, और उन ग्राफ को हम खींच देंगे, लाइनों से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ जो है इस तरह से बन जाएगा। 3 वैल्यू हमने ली है, तो ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है 5 0 पे, और हम लिख देंगे यहाँ पर, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु B यानी 5 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप देख सकते हो 5 0 पे आपकी ये रेखा और ये रेखा जाके यहाँ 5 0 पे प्रतिच्छेद करती है B पॉइंट पे, और तथा दोनों रेखाओं y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष 0 -4 5 0 और 0 3 हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, यहाँ पे देख लो आप सारे के सारे हैं, ये देखो यहाँ पे 0 -4, यहाँ पे आ गया आपका सॉरी 5,0 और आपका 0,3। तो ये त्रिभुज आपका इस तरह से बन गया। इस तरह से आप लिख सकते हो, और नहीं भी लिखते हो तो भी केवल यहाँ ग्राफ तक कर दोगे ना, इतना ही बस, आगे नीचे भी नहीं लिखो, 1 2 लाइन जो लिखना है, तो आपका पूरा आंसर है, आपको पूरे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बता देता हूँ मैं, ध्यान रखना है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका जो पासवर्ड जो इस PDF का, तो उसको नोट कर लीजिए। पासवर्ड बता देता हूँ 045003, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये पासवर्ड 045003 यही आपका पासवर्ड है, इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये रहा। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कि ये बोल रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच करके उसको 2:3 में विभाजित कीजिए। ऐसा अभी हमने क्वेश्चन किया, तो इसको मैंने छोड़ दिया और मैंने ये कर दिया, AB 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, बिंदु B को केंद्र मान करके 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाइए, और इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्शरेखा खींचिए। तो चलिए इसको स्पर्शरेखा खींचना बता देता हूँ। रचना पहले कैसे करते हैं ये बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक रेखा A से लेके B तक एक रेखा खींची, जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, और बिंदु B, जो बिंदु B है, ये बिंदु B पर 2.2 की हमको दे रखा है 2.2, ये वाली केवल इतनी सी लाइन खींच के हमने ये सर्कल बना दिया। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले ये रेखा खींची और हमने ये केवल इतना सा रेडियस लिया, 2.2 का हमें रेडियस क्वेश्चन में दिया है, उतने पे हमने एक सर्कल बना दिया। यानी कि अब सर्कल बनाने के बाद में देखो यहाँ पे लिख दिया है, बिंदु 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा। अब AB का मध्य बिंदु O, यानी कि A से लेके B तक का जो बिंदु है, इसको हमने क्या डिवाइड कर दिया प्रकार की सहायता से, तो बिंदु O मिल गया पॉइंट से, ठीक है। अब इस बिंदु से हम क्या करेंगे, इतनी त्रिज्या लेंगे जितनी ये त्रिज्या है AO, AB के मध्य बिंदु से प्राप्त किया, और O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब ये जब वृत्त खींचेंगे तो एक Q पे काटेगा, एक P पे काटेगा। यहाँ पर देखिए P और Q पे काट रहा है, ठीक है। A पॉइंट हमारे पास था ही, हमने ये वृत्त खींचा तो Q मिला और P मिला, और A से लेके P ले गए और A से लेके Q ले गए। यही स्पर्शरेखा हमें खींचनी थी, बस इसी को हमने लिखना है। 2 पॉइंट में मैंने लिख दिया है। अब देखिए, AB का मध्य बिंदु O प्राप्त किया तथा O को केंद्र मान करके OA त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। यह वृत्त पहले वाले वृत्त, यानी जो छोटा वृत्त था उसको बड़ा वाला वृत्त काट रहा है, तो वहाँ पर एक जगह पे काटेगा P पे, एक जगह Q पे। पहले वाले वृत्त को P और Q पर काटता है
पी व क्यू को ए से मिला करके स्पर्श रेखा पी ए और ए क्यू प्राप्त की, पी ए और ए क्यू प्राप्त की। ठीक है, ए से पी तक और ए से क्यू तक हमने प्राप्त कर ली। यही दो स्पर्श रेखा खींचनी थी, 2 लाइन में आपका आंसर हो गया और इसमें आपको मिलेंगे फुल मार्क्स 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लास्ट अंतिम क्वेश्चन की तरफ पहुँच चुके हैं हम। 23 निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक आपको निकालना है, या तो आप इसको निकालें या फिर आपको नीचे वाला जो बारंबारता बंटन का बहुलक यानी कि मोड निकालना है। तो मोड निकलवा देता हूँ क्योंकि बहुत इजी है, मोड निकालना आप सीख जाओ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला याद होगा, जो मैंने अभी पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। पिछले मोड का क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट या एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू एच। तो हमारे को L पता होना चाहिए, F1 F0 और H पता होना चाहिए और F2 पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये रहा टेबल, वही टेबल मैंने बनाया, केवल कुछ भी नहीं किया, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई है। 5 10 15 5 10 12 6 और 3 लिख दिया, ये रहा, देख लो आप, ये आपकी स्कोर है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर हमारे को सबसे सिंपली क्या करना है कि ये देखना है कि हमारा जो फंक्शन जो है, हमारा हाइट जो है वो कहाँ से निकालेंगे, हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कि ये 60 और 40 वाला जो आपका है, यानी कि 40 से 60 वाला, ये वाला यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे बताया था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, अब मॉडल क्लास हो गया तो ये जो मॉडल क्लास होता है ये क्या होता है हमारा F1। ठीक है, समझ में आ गया? देखो F1 लिखा होगा, ये रहा F1। ठीक है, इसमें मेंशन करना भूल गया, अब मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा, या फिर आप वेट करें तो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये आपका ज़रूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आपका 12 जो है ये F1 आ गया, इसके ऊपर वाला जो 10 होता है ये F0 होता है, और इसके 12 के नीचे वाला जो होता है ये F2 होता है। ये तो समझ में आ गया। हमारा जो क्लास होती है वो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला जो है ये क्लास होती है। तो 40 से 60 तक की हमारी क्लास हो गई। इसमें जो छोटा टर्म होता है, लोएस्ट जो होता है, उसको हम L लेते हैं। तो इसमें 40 और 60 में से 40 छोटा ये हो गया आपका L, और H निकालने के लिए हम 60 में से 40 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 60 में से 40 को माइनस किया तो हाइट जो है इन दोनों की, सब पूरे कॉलम की हाइट कितनी है, 20 है। कहीं पे भी देखोगे 20 का अंतर है, तो 20 आ गया। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़, इतनी सी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, मोड का जो अभी अभी फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था आपको, ये रहा। L की वैल्यू F1 F नोट, H की वैल्यू निकाल ली, F1 F0 और F2 की वैल्यू, सबकी वैल्यू मेरे पास इस केवल टेबल से आ गई, छोटी सी टेबल से। तो बस मैं इस टेबल में से इन सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख दूंगा। फॉर्मूला हमारे पास अभी मैंने बता दिया ऊपर, उसी फॉर्मूले में पहले 40 L की वैल्यू रखूँगा, फिर आपका जो है यहाँ पर F जो है आपका F1 माइनस में आपका F0। ठीक है, तो F1 12 है, F0 10 है, देखो 12 और 10। उसके बाद में 2 गुणा आपका F1 आ जाएगा, तो 2 गुणा F1 ये रहा। ठीक है, माइनस आपका F0 होता है और माइनस आपका F2 होता है, F2 ये रहा। ठीक है, गुणा में आपका H होता है, H आपका ऊपर रहा, ये रहा। सारे फॉर्मूले में डाल दिए, इसको सॉल्व किया। बस सॉल्व करना, मैथमेटिक्स लगानी है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, प्लस माइनस गुणा भाग आना चाहिए बस। इसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोड जो है हमें निकालना था बहुलक, वो हमारा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। 23 प्रश्नों का हमने उत्तर देखे इस पूरे वीडियो में, और मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर 2022 एग्जाम के लिए मैंने सॉल्व करवा दिया। तो ये PDF आपको डाउनलोड करनी है, तो मैंने पासवर्ड पहले ही वीडियो में बता दिया है, उसको आप नोट कर लेना और PDF को डाउनलोड करके आंसर के साथ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसके अंदर। अगर फिर भी आपको कोई प्लेलिस्ट या कोई वीडियो नहीं मिलता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जो है उसकी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।